सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा आज पॉलिटी का पार्ट 20 है। इससे पहले हम लोग ने टोटल 19 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, देख लेना। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिट्स के बारे में। ठीक है, रिट्स मैंने बताया था आर्टिकल 32 लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था। आर्टिकल 32 क्या बात करता है कि जब भी आपको लगे आपको जो फंडामेंटल राइट है आपका वॉयलेट हो रहा है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ रिट्स की बात की गई है। ये टोटल आपको 5 रिट्स मिलती हैं। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है कि कुछ भी मत पढ़ो, जो चीज मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनो, लेक्चर के लास्ट तक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पहला रेट आता है हमारा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या बात करता है, समझो किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। ठीक है, पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसको पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती। विद इन 24 आवर उनको जज के सामने पेश करना पड़ेगा। जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेश करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करके रखती है तो फिर पुलिस के ऊपर एक्शन होगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हैबियस कॉर्पस क्या बात करता है कि प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब आपको अगर पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट किया हुआ है तो उनको जज के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कितने 24 आवर्स के अंदर। समझो आज 7 तारीख है। ठीक है, तो 8 तारीख के पहले पहले 24 घंटे के पहले उनको जज के सामने पेश करना पड़ेगा उस आदमी को। ठीक है, दूसरा आता है मैंडेमस। अब मैंडेमस क्या बात करते हैं, समझो कोई पब्लिक है, अथॉरिटी भी कोई पोजीशन, कोई आदमी बैठा हुआ है पब्लिक अथॉरिटी पोजीशन पे, और वो आपका काम करके नहीं दे रहा है। मैंडेमस मतलब ऐसे समझो उसको मैंडेटरी करो, कोई काम करके दो। वी कमांड, समझो आपने कोई आरटीआई फाइल की है और वो गवर्नमेंट वाले उसका रिप्लाई ही नहीं दे रहे, या कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है वो पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। ठीक है, तो उसके लिए आप मैंडेमस का रिट लगा सकते हो। समझ में आया। तीसरा है हमारा प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन मतलब क्या है, समझो कोई लोअर कोर्ट है। ठीक है, अब कोई लोअर कोर्ट है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का फैसला सुना रहा है, जो कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में फैसला आता ही नहीं है, तो आप उसको प्रोहिबिट कर, मतलब उसको रोक सकते हो, उसके ऑर्डर को स्टे लगा सकते हो। कौन से रेट के अंदर, प्रोहिबिटेशन। सर ये क्या बात करते हैं कि अगर कोई लोअर कोर्ट है उसने केस का मतलब ऑर्डर सुना दिए, तो आप उसको जो हायर कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां चैलेंज कर सकते हो कि इन्होंने बिना पढ़े लिखे उसको ऐसे ही पास कर दिया, या उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता था, तो आप ये वाला रिट लगा सकते हो। एक होता है क्वा वारंटो। समझो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, कोई भी पर्सन है, वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो क्या वो एलिजिबल है उस पब्लिक को ऑफिस को होल्ड करने के लिए? उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए क्या एलिजिबल है? वो किस अथॉरिटी से उस पब्लिक ऑफिस पर, ये पब्लिक पोस्ट पे बैठा हुआ है? ठीक है, तो आप उसको चैलेंज करने के लिए क्वा वारंटो लगा सकते हो। ठीक है, एक बार मैं सारे डेट्स फिर से बताता हूँ, नहीं समझा होगा फिर से ध्यान से देख लो। देखो, हैबियस कॉर्पस क्या बोलता है, हैबियस कॉर्पस बात करता है कि पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट किया हुआ है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने पेश करो। क्लियर, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, दृश्यम मूवी अगर आपने देखा होगा तो हेबियस कॉर्पस का वर्ड इसमें यूज हुआ है। ठीक है, फिर उसका आता था हमारा मैंडेमस। मैंडेमस मतलब इसको ऐसे याद करो, मैंडेटरी। मैंडेमस मैंडेटरी मतलब कोई भी अगर पब्लिक ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप मैंडेमस रिट लगा सकते हो। कोर्ट उस पब्लिक ऑफिशियल को बोलेगा कि अपना ड्यूटी पूरा करो। समझ में आ रहा है। कोई समझो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप मैंडेमस रिट लगा सकते हो। एक है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन क्या बात करता है, कोई भी लोअर कोर्ट एक्सीड करता है अपने ज्यूरिसडिक्शन को, जो भी उनका एरिया है। ठीक है, लोअर कोर्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं आपके, तो जो भी लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन उसको एक्सीड करता है, मतलब उसके एरिया में वो केस नहीं आ रहा है, फिर भी फैसला सुना है, बिना पढ़े लिखे उस फैसले को सुना दे रहा है। ठीक है, तो आप प्रोहिबिटेशन लगा के उस फैसले को रुकवा सकते हो, मतलब वही फैसला जब तक नहीं आया तब तक। अब बाई चांस अगर लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, तब आप ये वाला रिट लगाओ। इसके थ्रू क्या होगा कि जो केस है वो ट्रांसफर हो जाएगा हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। फिर क्वा वारंटो होता है। क्वा वारंटो मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, उसने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है, तो आप उससे पूछो कि भाई तुम एलिजिबल हो, कौन से अथॉरिटी से तुमने उस ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, तो कौन सा डेट लगाते हो, पावर इनटू। ठीक है, बेसिकली यही डेट्स है। ये वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।